नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डिजिटल हरियाणा और मैं हूं आपकी होस्ट ज्योति देसवाल, जो आज लेकर आई है एक विशेष रिपोर्ट। रोहतक, हरियाणा का वही शहर जहां से उठी एक ऐसी कहानी जिसने समाज, पुलिस और अदालत तीनों को झकझोर दिया है। कहानी एक पति की जिसने सोशल मीडिया पर आखिरी बार अपना दर्द बयां किया और फिर पेड़ से लटक कर दुनिया को अलविदा कह दिया। ये है मगन उर्फ अजय सुहाग की आत्महत्या की पूरी दास्तान, जिसके पीछे है आरोप पत्नी दिव्या और उसके प्रेमी कांस्टेबल दीपक पर। इस कहानी का पहला अध्याय आत्महत्या से पहले का वीडियो। 18 जून 2025 मगन ने अपने मोबाइल कैमरे के सामने सबूत छोड़े। कहा कि पत्नी दिव्या और उसके प्रेमी दीपक ने जिंदगी को नर्क बना दिया। मगन ने बताया, दिव्या पैसों की लगातार मांग करती रही, सोना गिरवी रखना पड़ा, गेहूं बेचना पड़ा, कुल मिलाकर करीब 5 लाख रुपए उसने उसे सौंप दिए। लेकिन ये मांगे कभी खत्म ही नहीं हुई। पत्नी और उसका प्रेमी कहते रहे और पैसे चाहिए, यहाँ तक कि दिव्या ने दबाव डाला कि अपने पिता को मार दो, उनकी जमीन बेचकर पैसे निकालो। लेकिन बेटे ने पिता को मारना मंजूर नहीं किया और रोते हुए कहा, मैं अपने पिता को नहीं मार सकता, इसीलिए मैं खुद अपनी जान लेता हूँ। फिर आया दूसरा अध्याय, रिश्तों का काला सच। वीडियो में मगन ने एक बड़ा राज खोला। बताया कि दिव्या ने उससे शादी करने से पहले का सच छुपाया था। वह पहले से शादीशुदा थी और एक बच्चा भी था। ये सच सामने आने पर मामला अदालत तक पहुंचा, लेकिन दिव्या ने पैसों से समझौता कर लिया। मगन ने दबाव झेलते हुए रिश्ते को निभाने की कोशिश की, लेकिन टूटा वही जिसने निभाने की कसम खाई थी। फिर आया तीसरा अध्याय, फांसी और गांव में सनसनी। वीडियो अपलोड करने के कुछ ही घंटों बाद रोहतक के डोब गांव में मगन की लाश पेड़ से लटकी मिली। पूरा गांव सन्न रह गया। लोग कहते रहे, एक शरीफ बेटा जो पिता के लिए जान तक दे रहा था, उसे अपनी पत्नी और उसके साथी ने ऐसी हालात में धकेल दिया। गांव से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या यह आत्महत्या थी या मजबूरी में हत्या। फिर चौथा अध्याय, पुलिस जांच और गिरफ्तारी। पुलिस ने जांच शुरू की। पत्नी दिव्या और उसके प्रेमी दीपक सानवे, जो महाराष्ट्र पुलिस के कांस्टेबल हैं, दोनों पर गंभीर धाराओं से केस दर्ज हुआ। जांच में नया मोड़ तब आया जब जुलाई 2025 में पुलिस ने दोनों को गोवा के अंजुना बीच से हिरासत में लिया। हनीमून मनाने गए थे, लेकिन पहुंच गए सीधे पुलिस हिरासत में। फिर पांचवा अध्याय, चार्जशीट में बड़े खुलासे। चार्जशीट दायर हुई और उसमें ऐसे सबूत निकले जिन्होंने दिव्या और दीपक की मुश्किलें और बढ़ा दी। बैंक ट्रांजैक्शन सामने आए, करीब 1,96,000 रुपए की लेन देन हुआ था। ये रकम दिव्या और दीपक के रिश्ते और पैसों के लेन देन की गवाही थी। चार्जशीट में यह भी लिखा गया कि दिव्या ने खुद माना कि गुस्से में उसने ही पति को कहा था मर जा, और कुछ ही देर बाद मगन ने फांसी लगा ली। फिर छठा अध्याय, अदालत की दहलीज पर। रोहतक की अदालत में जब दोनों की अग्रिम जमानत मांगी तो जज ने साफ कहा, सबूत गंभीर है, जमानत नामंजूर होती है। अब दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। पुलिस की दलील है, ये सिर्फ घरेलू विवाद नहीं बल्कि योजनाबद्ध उत्पीड़न था। मकसद था जमीन और पैसे हड़पना और पति को रास्ते से हटाना। ये केस सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, ये समाज से बड़े सवाल पूछ रहा है। अगर पति ही मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो तो उसके अधिकार कौन बचाएगा। मगन ने वीडियो में आखिरी बात कही थी, मैं अदालत और पुलिस से इंसाफ चाहता हूँ। आज उनकी मौत को 2.5 महीने बीत चुके हैं। मामला अदालत में है। दिव्या और दीपक पर आरोप तय होने बाकी हैं, लेकिन इंसाफ का इंतजार अभी भी बाकी है। रोहतक का यह केस प्यार, शादी, पैसों और धोखे की एक ऐसा संगम है जिसने एक बेटे की जान ले ली। अब ये कहानी कोर्ट की 4 दीवारी में है, जहां तय होगा कि दोषी कौन है और सजा क्या होगी। लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं, मगन जैसा बेटा जिसने पिता को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब इंसाफ होगा। ये थी आज की हमारी विशेष रिपोर्ट। बने रहिए डिजिटल हरियाणा के साथ। धन्यवाद।